हेलो दोस्तों, मेरे चैनल ए टू एम टीवी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास, जिसमें बप्पा रावल, जिसे हम कालभोज भी कहते हैं, इनको जो उपाधि है वो बप्पा रावल जो हरथरी से इनके गुरु ने दी थी, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं और इसके बारे में संपूर्ण जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम के अंदर वो सभी से रिलेटेड इसके अंदर संपूर्ण जानकारी मैंने इसके अंदर इन्वॉल्व की है, पूरी जानकारी है। तो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और आपके मित्र बंधुओं के अंदर इसको शेयर कर देना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इनके पिताजी का नाम है वो नागादित्य है, इनका मूल नाम वो कालभोज है, इनकी उपाधि बप्पा रावल है। ओझा के अनुसार जो इनके पिताजी है नागादित्य, उनकी हत्या कर दी गई थी भीलों द्वारा। 734 में चित्तौड़ का राजा था मान मौर्य, उसको इन्होंने पराजित करके गुहिल वंश की नींव रखी थी, मतलब शासन संभाल लिया था इन्होंने। तो गुहिल वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो कालभोज को माना जाता है। और जो ये मान मौर्य को हराने के बाद में इन्होंने उन पर विजय प्राप्त करी थी। तो इन्होंने हिंदू, सूर्य, चकवे और राजगुरु की उपाधियाँ जो वो धारण करी थी। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखना, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। सीवी वैद्य, इन्होंने कालभोज को चार्ल्स मार्टिन की उपाधि प्रदान करी थी। जो फ्रांसीसी का सेनापति था चार्ल्स मार्टिन, उससे संबंधित इनको बताया था, उनसे तुलना करी थी। और जो इनके कार्य हैं कालभोज के, पाकिस्तान का रावलपिंडी शहर है, वहाँ पे इनका सैन्य ठिकाना था। इन्हें राजधानी नागदा को बनाया था, जो प्रथम राजधानी थी गुहिल वंश की, जिनका प्राचीन नाम नागेंद्र था। और इन्होंने 115 ग्रेन के जो सिक्के चलाए थे। संन्यास के बारे में अलग अलग मत है। तो 753 में इन्होंने संन्यास ले लिया था और मंदिर नुमा समाधि बप्पा रावल के वो एकलिंग जी के मंदिर के पास में स्थित है। इनके बारे में कहावत है कि ये जो एक झटके के अंदर 2 भैंसों की बलि दे देते थे और एक साथ 4 बकरों का भोजन करते थे। 35 हाथ की वो जो धोती पहनते थे और जो 16 हाथ का वो दुपट्टा धारण करते थे। हरत ऋषि जो इनके गुरु, इन्होंने कालभोज के जो वो गुरु थे कार्य, उनको उपाधि प्रदान करी थी और राजा बनने का जो वरदान मांगा था महादेव से कालभोज के लिए। और एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था, कालभोज ने करवाया था एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण। और स्थान जो वो कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर है, जहाँ पर कालभोज जो बप्पा रावल है उन्होंने वहाँ पर कैलाशपुरी के अंदर जो इस मंदिर की, एकलिंग जी के मंदिर की निर्माण करवाया था। ये स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे, जो हम आगे पढ़ेंगे। संपूर्ण जो मेवाड़ के जो राजा है वो एकलिंग जी को जो है वो अपना राजा मानते थे एवं स्वयं को उनका दीवान मानते थे। इनकी जो वो कुलदेवी वो बाण माता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। एकलिंग जी से आशीर्वाद लेना आस का कहलाता है। मेवाड़ के जो महाराणा स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे, ये मैंने पहले बताया था। अबुल फजल का जो मत है वो ईरानी शासक नौशे खान से गुहिल वंश की उत्पत्ति मानते हैं कि ये गुहिली जो है वो ईरानी शासक नौशे खान से संबंधित है। कर्नल टोड जो है उनका मत है कि ये वल्लभ के शासकों से गुहिल वंश की उत्पत्ति बताते हैं। जो गोपीनाथ शर्मा, उनका मत है कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई गुहिल वंश की। तो ये अलग अलग मत है जो आपको ध्यान करने, आपको लिखने और याद करने हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इनको ध्यान से अच्छे तरीके से नोट्स बना लेना और इनको एक बार अपने कॉपी के अंदर लिख करके रिवाइज कर लेना, जिससे कि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए और आप कभी ना भूलें इसको। तो ध्यान से ये जो भी इसके अंदर मैं एक एक चीज़ बताता हूँ वो हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट हो। रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल व कालभोज दोनों को अलग अलग व्यक्ति बताया है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कालभोज को विप्रवंशीय बताया है। इनकी कुलदेवी वो बाण माता है, ध्यान रख लेना, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। वीर विनोद श्यामल दास द्वारा लिखित है। इनमें बप्पा जो वो खिताब बताया बप्पा को, और वो राजा का नाम नहीं है, ऐसा बताया वीर विनोद के अंदर। और गुहिल वंश की 36 शाखाओं के बारे में बताते हैं, तो ध्यान रख लेना। और GH ओझा है, उनका मत है कि जो बप्पा वो तो उपाधि थी, कालभोज वास्तविक नाम था उनका। तो ये जो एग्ज़ाम की दृष्टि से वो इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने कालभोज के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली है। तो आप अगर कोई भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता देना। और
इससे भी अगर ज़्यादा आपको कोई तो मुझे बता देना कमेंट करके, मैं अगले वीडियो में उनके बारे में बता दूंगा। अगर इसमें कोई आपको डाउट है तो कमेंट करके बता देना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।